अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। मैथ में आज हम करेंगे 2.4 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है इसका, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई। एक्सपोनेंट के लॉ हम फॉलो करते हुए ये सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। 243 इसकी पावर है -2/3। 32 इसकी पावर है 1/5 और 196 नीचे है, पावर है -1 और इसका स्क्वायर रूट है। तो शुरू करते हैं इसको। ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन। अब इसको करेंगे कैसे कि इनके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। और ये जो रेडिकल फॉर्म होगी इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। इसके भी फैक्टर बना के तो मैं सॉल्व करता हूँ, साथ साथ में आप देखते जाएं। अब 243 है, इसके फैक्टर पहले बनाने हैं। 243 देखें, अब ये किस पे डिवाइड होगा? 2 पे होगा। एंड पे 3 है तो 2 पे तो नहीं होगा, 3 पे होगा। 3 की निशानी याद रखें कि कोई नंबर 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं होता। ये नहीं निशानी होती कि एंड पे 3 है या 9 है तो वो डिवाइड हो जाएगा। सबको ऐड करना है आपने। अगर वो नंबर जो ऐड करने से आता है वो 3 पे डिवाइड हो जाता है तो फिर वो नंबर 3 पे डिवाइड होगा। मसलन 3 और 4 कितने हो गए? 7। 7 और 2 कितने हो गए? 9। तो ये 9 3 पे डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 पे डिवाइड होगा, तो हम 3 पे डिवाइड करते हैं। प्राइम नंबर लेने हैं आपने, ठीक है। 2 3 5 7 11। अच्छा, अब करें 3 8 और 3 1। अब 8 + 1 9 होता है, 9 3 पे डिवाइड होता है तो ये भी 3 पे डिवाइड होगा। 3 2 6 और ये 21। 3 7 7 2 9 होता है, फिर ये भी डिवाइड होगा 3 पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 तो ये बन गया, बल्कि सारे के निकाल लें। अगला है 32। 32 तो आपको पता है 2 की पावर 5 होता है। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 और 16 2 32। 196 का बना के देख लेते हैं। वन 196 एंड पे 6 है तो 2 पे जाएगा। 9 2 18, 1 + 16, 2 8 + 16, फिर 2 पे जाएगा। 2 4 8, 1 बचा 18, 2 9 18, अब 7 पे जाएगा, ठीक है। तो ये पेयर बन गए। अब वापस आ जाए। टू 43 को मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5। 3 की पावर 5, होल पावर -2/3, और इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 5 और ये होल पावर है -1/5। नीचे है 196, उसके बनाए थे ये 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर बनेगा। 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। और इसकी होल पावर है -1, और इसका जो अंडर रूट है ये स्क्वायर रूट है, ये 1/2 के बराबर होता है, तो मैं ये 1/2 ले लेता हूँ। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। कल हमने कन्वर्ट किया था ना रेडिकल को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये अब ये साइन नहीं आएगा, उसकी अब मैंने 1/2 लिख लिया। अच्छा जी, 5 2 10 आ जाएगा, -10/3 आ जाएगा,
और ये 5 से 5 कट जाएगा तो 2 की पावर ओनली -1 हो जाएगी। नीचे देखें, अब ये मल्टीप्लाई होकर -1/2 बन जाएगा और ये पावर दोनों की है, तो मैं अलग-अलग लिख रहा हूँ। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2 इंटू 7 2 मल्टीप्लाई -1/2। ठीक हो गया। ठीक है, ये पावर ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये -1/2 बन गया। अब ये पावर जो है ये इन दोनों की है, तो वह बारी बारी ये पावर इसकी भी लूँगा और ये पावर इसकी भी लूँगा। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2। ठीक है, ये ब्रैकेट डालनी है, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आपने 2 -1/2 नहीं लिख देना, वो तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब ऊपर हो गया 3 की पावर -10/3 और 2 की पावर -1 नीचे आ गया। ये 2 से 2 कट गया तो 2 की पावर -1 इंटू 7 2 से 2 कट गया तो ओनली -1। ठीक है, यही मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा -2/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ओनली -1 रह जाएगा। अब क्या होगा जी, आप ऐसे करें कि जो नेगेटिव हैं, आपने ये भी रूल पता होगा आपको कि अगर पावर में माइनस है उस रकम को मैं नीचे ले जाऊं तो उसकी पावर पॉजिटिव होती है। एक मिनट ठहरें, ठीक, इससे पहले हम इसको काट देते हैं। ये 2 की पावर -1 है, ये 2 की पावर -1 है, तो ये तो एक जैसा है, तो मैं इसको काट देता हूँ। बाकी रह गया 3 की पावर -10/3 और नीचे 7 की पावर -1। इसको उलट कर दें। ठीक है, 7 को ऊपर ले जाएं और 3 की पावर 10/3, नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया। ये आंसर है। एक मिनट, थोड़ा सा मेरा और है आगे, मैं ज़रा आंसर चेक कर लूँ, उसके बाद मैं बता दूँगा। 2.4, हाँ जी, अच्छा, ये उसने थोड़ा चेंज किया है, उसने 10/3 है, तो अब इधर देखिए 10/3 लिखा हुआ है। इसको मैं लिख सकता हूँ 10 को 3 + 7/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/3 + 7/3। ठीक है, एक मिनट है। चार 5, अच्छा, 10/3 = 3 + 7/3, 3/3 + 7/3। या इस टाइम उठा रहे हैं, इसको इस तरह न करें। 10/3 को मैं लिख सकता हूँ 3 से डिवाइड कर दें, 3 3 = 9, एक बचा, तो इसको लिख सकता हूँ 3 होल नंबर 1/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 + 1/3, ये लिख सकता हूँ। तो इधर मैं अब इसको चेंज कर रहा हूँ, 7 3 की पावर 3 + 1/3 लिखूँगा, 3 + 1/3, और 7 वैसे ही आ गया। अब पावर देखें प्लस हो रही है ऊपर, तो इसको मैं लैदा भी लिख सकता हूँ। ये भी एक्सपोनेंशियल का रूल है, मल्टीप्लाई की शक्ल में इसको मैं लैदा लिख सकता हूँ। 3 की पावर 3 होगी
और 3 की पावर 1/3 होगी, ठीक है। बीच में ये मल्टीप्लाई होगा। क्यों लिख सकता हूँ ये बच्चे पूछेंगे ये मैं क्यों लिख सकता हूँ। तो ये देखें, इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि बेस एक जैसी है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा। अगर इसको मैं ये लिख सकता हूँ तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। नहीं समझ आ रही, दोबारा समझाता हूँ। ये देखें, अगर लिखा हो x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3, तो इसका आंसर क्या होता है x की पावर 2 + 3, ठीक है। जब बेस एक जैसी हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसको मैं फिर ये भी लिख सकता हूँ। अगर एक वेरिएबल है, उसकी पावर में 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, तो आप उसको लिख सकते हो x की पावर 2 यानी लहदा x की पावर 3, ठीक है। तो ये लिखा हुआ था, मैंने ये लिख दिया है, ये देखें x 3 की पावर 3 + 1/3 है, ठीक है। तो मैंने इसको लहदा लिख दिया 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1/3, ठीक है। ये स्टेप आपने समझना है, ठीक है। इस तरह x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 लिखा हो तो हम उसको लिख सकते हैं x की पावर 2 + 3, ओके। या मिसाल के तौर पे ये देखें, 5 की पावर अगर मैंने 2 लिखा हुआ है और 5 की पावर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 + 3 यानी कि 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ। और इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। उलट भी इधर से ये भी लिख सकता हूँ और इसको ये भी ये मैंने किया है इधर। 3 की पावर 3 + 1/3 था, तो मैं इसको लिख दिया 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1/3, ठीक है। 3 की पावर 3 क्या होता है, इन 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो और 3 की पावर 1/3 को मैं रेडिकल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो ये आंसर है आपका, ठीक है। ठीक है, लंबे लंबे क्वेश्चन होंगे ये वाले, अभी तो ये छोटा है, अगले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत लंबे हैं। तो इसको आपने रूल को याद रखना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल को कैसे सॉल्व करना है, इसमें जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो रूल को आपने जहन में रखना है, ठीक है। इनके सबसे पहले फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। 243 के फैक्टर बने 3 की पावर 5, ये 1 2 3 4 5, और 32 के बने 2 की पावर 5, 196 के बने 2 2 2 और 7 7 यानी 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, और पावर थी -1 लिख दी, और ये स्क्वायर रूट भी है ऊपर, इसको मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई 1/2। अब ये मल्टीप्लाई होकर 5 × 2 10 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 3, तो 3 की पावर -10/3 आ गई। इसमें 5 से कट जाएगा, ये 5 है और ये 1/5 है, 5 से 5 कट गया तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, -5/5 आ जाएगा, 5 से कट गया तो -1, तो 2 की पावर -1 आ गई। और नीचे देखें 2 की पावर 2 थी और 2 की पावर 7 की पावर 2 थी, और ये था -1/2, मल्टीप्लाई के होके क्या बन जाएगा -1/2, और ये -1/2 इसकी पावर भी होगी और इसकी भी होगी, तो मैंने ये लहदा लिख दिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई -1/2, 7 की पावर 2 -1/2, तो ये मल्टीप्लाई हो गया -2/2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो -1, ये भी 2 से 2 कट गया तो -1, तो 2 की पावर -1, 7 की पावर -1, ये ऊपर भी 2 की पावर -1 है, नीचे भी 2 की पावर -1 है, ये आपस में कट गया, तो ओनली बचा 3 की पावर -10/3 और 7 की पावर -1। ये 10/3 इम्प्रॉपर नंबर है, ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला छोटा है, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 10 को अगर 3 से डिवाइड करें तो 3 3 = 9 और 1 बचा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 होल नंबर 1/3, या दूसरे लफ्ज़ों में 3 + 1/3। तो ये मैंने पुट कर दिया इधर, 10/3 की बजाय लिख दिया 3 + 1/3। अब इसको मैं लहदा भी लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1/3, यानी कि बेस देखें एक जैसी है तो पावरें आप लहदा लिख सकते हैं। अब 7 वैसे आ गया, 3 की पावर 3 का मतलब है 27, और इसको मैं रेडिकल फॉर्म में लिख लेता हूँ, तो ये आंसर आ गया, ठीक है।
अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, पार्ट नंबर 2 है। 2x की पावर 5 y की पावर -4 ब्रैकेट है जी, -8 x की पावर -3 और y की पावर 2 है। ठीक है, अब देखें इसमें ये दोनों वेरिएबल हैं x और y, और ये कांस्टेंट है उनका कोफिशिएंट, ये भी -8 कोफिशिएंट है, ये वेरिएबल्स हैं। तो याद रखें जब इस तरह रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट या कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करता है, x वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई करती हैं और y वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई करती हैं। तो 2 मल्टीप्लाई -8 कितना बन जाएगा, -16। x वाली रकम x से मल्टीप्लाई करेगी तो बेस एक जैसी है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। ये 5 है तो ये -3 है, दोनों को ऐड कर दिया है, 5 -3 हो गया। y वाली y के साथ मल्टीप्लाई करेगी, ठीक है। y जब y -4 मल्टीप्लाई करेगा y की पावर 2 से तो पावरें ऐड हो जाएंगी, -4 + 2, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि अगर इस तरह है, देखो अगर कोई रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये इस तरह पावर की शक्ल में है, x की पावर 2 x की पावर 3, ठीक है, तो क्या होता है बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और पावरें ऐड कर देते हैं, ये रूल है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल का, ये याद रखें, ठीक है। अब ये देखें x की पावर 5 थी, x की पावर -3 थी, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, जो भी ऊपर लिखी हुई रकम इनको मैं लिख दूंगा, ठीक है। आप कहेंगे ये तो माइनस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐड कर रहा हूँ। तो देखें अगर 5 और -3 को मैं ऐड करूँगा, बीच में क्या लगाऊँगा, प्लस, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 + -3, तो 5 -3 लिखूँगा, ठीक है। तो कहेंगे हम ऐड, लेकिन जो उनका साइन होगा वो भी लिखेंगे, तो 5 -3 बनेगा। इधर y की पावर -4 है, ये लिख दिया, और इधर y की पावर 2 है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और अगले स्टेप में क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर देंगे। 5 -3 कितना होता है, 2, और y क्या आ गया, -4 + 2 कितना होता है, -2, ठीक है। एक रकम माइनस की हो, एक प्लस की हो तो माइनस करेंगे, लेकिन साइन जो होगा वो बड़ी का आएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ -16x², ये रकम नीचे जाके क्या हो जाएगी, इसकी पावर जो है प्लस हो जाएगी, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। ये शॉर्ट में आता है, ठीक है। अब इसका मैं थर्ड पार्ट करवाऊँगा आपको। थर्ड पार्ट, x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4, y की पावर -3, z की पावर 0 और होल पावर है -3, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन है, ये मैंने लिखा, ठीक है। x की पावर -2, y की पावर -1, z की पावर -4, x की पावर 4 और y की पावर -3, z की पावर 0 और होल पावर -3। अच्छा, इसमें देखें कि
वही वेरिएबल, 3 वेरिएबल ऊपर हैं, वही वेरिएबल 3 नीचे हैं। ठीक है, करेंगे क्या कि जो नीचे हैं उनको भी ऊपर ले आएंगे। जब ये x ऊपर आएगा तो क्या होगा, होगा मल्टीप्लाई ही, लेकिन लिखेंगे इसकी पावर, अगर 4 है तो -4 लिखेंगे। ये y ऊपर है तो इसकी तो वैसी ही रहेगी। ये नीचे वाला y की पावर -3 है तो मल्टीप्लाई y की पावर +3 आ जाएगी। माइनस उल्ट देना साइन उसका, माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। ऊपर है z की पावर -4 और नीचे है z की पावर 0, तो वो 0 तो 0 रहता है, प्लस माइनस नहीं होता। ठीक है, तो ये तीनों ऊपर आ गए और होल पावर कितनी है, -3। आप देखें बेस एक जैसी है तो पावरें ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया, इनको सॉल्व कर लें। x की पावर कितनी बनेगी, -6, y की पावर कितनी बनेगी 2, z की पावर कितनी बनेगी -4, पावर -3। अब इनकी पावरें ले लें। ये 6 की पावर x की पावर -6, ये मल्टीप्लाई होगी -3 से, y की पावर 2 मल्टीप्लाई -3, z की पावर -4 मल्टीप्लाई -3। ठीक है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं साइड पे करके दिखाता हूँ। मतलब कि x की पावर -6 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये होगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मैंने इस तरह ही लिख दिया, मल्टीप्लाई कर रहा है पावर। ठीक है, इस तरह भी लिखेंगे। ठीक है, -x की पावर -6 होल पावर -3, तो x की पावर -6, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और ये माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा। ये बन गया -3 मल्टीप्लाई 2 -6, और z -4 मल्टीप्लाई 3, और ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो ये 12 आ जाएगा। अब इसको लिख लें, जो पॉजिटिव हैं उनको तो वैसे रहने दें, और जो नेगेटिव है उसको नीचे ले जाएं, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आंसर आ गया। ठीक है, y जो है नीचे चला गया क्योंकि उसकी पावर नेगेटिव थी, ऊपर नीचे जाके पॉजिटिव हो गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगला क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, तो आज के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी है बेटा आपने। ठीक है, रूल्स याद रखें। ठीक है, बाज़ हो सकता है बाज़ जगह आपने कोई स्टेप पहले भी कर सकते हैं, कोई बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन रूल को फॉलो करना है आपने। रूल को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाती है तो उसकी पावर चेंज हो जाती है। ठीक है, और दूसरा रूल हमने क्या सीखा है कि अगर बेस एक जैसी है तो पावरें ऐड हो जाती हैं। ये एक रूल ये सीखा हमने। ठीक है, ये बेस x की है, बेस इसको कहते हैं बेस। देखो कोई जो होता है ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके 3 हिस्से होते हैं। फर्ज करो ये x एक वेरिएबल है, इसके 3 हिस्से होंगे। एक तो इसकी पावर होगी और एक इसका कोफिशिएंट होगा। ठीक है, 3 हिस्से होते हैं, कोफिशिएंट, बेस, पावर। ठीक है, कोफिशिएंट कहूँगा तो इसका मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, और पावर कहूँगा तो उसकी एक पावर होगी। ठीक है, ये बेस थी, बेस एक जैसी है यानी कि x है, ये भी x है, पावर डिफरेंट है। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो पावरें ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये एक रूल ये है। दूसरा रूल क्या है कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है, सॉरी, अगर ये देखें मुख्तलिफ रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनकी सब की एक पावर है, तो ये पावर सब की होगी। ये -3 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, -3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, ये -3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, लहदा ये तीनों जगह। ठीक है, दूसरा अगर कोई पावर नेगेटिव है उसको मैं अगर नीचे ले जाता हूँ तो वो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको।
चलिए, ये क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस करें। इनके रूल आपको मैंने बता दिए हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।